आपने आज तक सिर्फ यही सुना होगा कि मूविंग से हमारा फेस अट्रैक्टिव हो जाता है, जॉलाइन आ जाती है, फेशियल सिमेट्री अच्छी हो जाती है, ईटीसी। बट क्या कभी तुमने ऐसा सुना है कि मूविंग करने से उसका फेस अगली बन गया? नहीं ना। तो देखो, मूविंग एक ऐसी चीज है जो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन सिर्फ तभी व्हेन यू डू इट प्रॉपरली। ये है विलियम। जब ये 10 साल का था तो इसका फेस काफी अट्रैक्टिव दिखता था, गुड जॉ लाइन, शार्पर नोज एंड प्रॉपर टीथ। बट कुछ एलर्जीज के कारण इसको माउथ ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो गई और उसके 7 साल बाद इसका फेस कुछ ऐसा दिखने लगा। सिर्फ एक गलती के कारण इसका फेस अट्रैक्टिव से अगली बन गया। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनका फेस जाने अनजाने में की गई कुछ गलतियों के कारण अगली हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो फ्यूचर में आपके फेस को बर्बाद कर सकता है, इवन इफ यू डू मूविंग। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मिस्टेक नंबर 1, हार्ड मूविंग। आजकल ये काफी ज्यादा ट्रेंड में है और ज्यादातर लोग इसे फास्ट रिजल्ट पाने के लिए करते हैं। अब आप लोग के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मूविंग और हार्ड मूविंग में क्या फर्क है। तो देखो, मूविंग में हम लोग एक राइट टंग पोस्चर रख के अपने फेस को नेचुरली अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बट हार्ड मूविंग में हम लोग कुछ एक्सरसाइज टूल की हेल्प से अपने फेस को शार्पर एंड अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बट हार्ड मूविंग के नुकसान भी हैं। तो अगर आप भी शार्पर जॉ लाइन के लिए दिन भर च्युइंगम चबाते रहते हो या इस टाइप के टूल्स यूज करते हो, देन आपको भी TMJ डिसऑर्डर हो सकता है और इसे ठीक करना बहुत डिफिकल्ट है। सो स्टॉप हार्ड मूविंग नाउ। मिस्टेक नंबर 2, इनकरेक्ट टंग प्लेसमेंट। टंग पोस्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन मूविंग। अगर आप टंग पोस्चर सही से होल्ड करते हैं, देन मूविंग से आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे गलत तरीके से होल्ड किया, देन ये आपके फेस की सिमेट्री को भी खराब कर सकता है। आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा जिनके दांत बाहर की ओर निकले होते हैं। क्यों? सिर्फ एक गलती के कारण, और वो है टंग से फ्रंट टीथ को पुश करना। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर हम टंग को किस पोजीशन में होल्ड करके रखें। टंग के लिए बेस्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए आपको ये कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप एन बोलो, एन। अब जैसे ही तुम एन बोलोगे, तुम्हारे टंग का ये आगे वाला हिस्सा माउथ के रूप में कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा। रिमेम्बर दैट स्पॉट। अब एन बोलते टाइम जहाँ पे तुम्हारा टंग टच हो रहा था, अपने टंग को वहाँ पे ले जाओ और अब अपने टंग को बैक से ऊपर की ओर सटा दो जेंटली। दिस इज योर परफेक्ट टंग पोस्चर। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, अपने टंग से आगे की टीथ पर प्रेशर मत लगाना, वरना आपके भी दांत बाहर की ओर निकल जाएंगे। आपको अपने टंग से ऊपर की पैलेट पर प्रेशर लगाना है इवनली ऑन द बोथ साइड ऑफ द पैलेट। मिस्टेक नंबर 3, ग्राइंडिंग टीथ। मूविंग करते टाइम एक और गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, दे स्टार्ट्स ग्राइंडिंग देयर टीथ। ऐसा करने से आपके दांत परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। सो अपर टीथ एंड लोअर टीथ दोनों को लाइटली टच करके रखना है। दिस इज हाउ योर टीथ शुड बी। मिस्टेक नंबर 4, बैड पोस्चर। बैड बॉडी पोस्चर आपके टंग पोस्चर को भी मिस्ड अप कर देता है। बैड पोस्चर आपके मूविंग रिजल्ट्स को भी अफेक्ट करता है। इसको सही करने का एक बेस्ट तरीका है चिन टक। Exercise to try and get the neck back up on top of the body. Your back's against the wall. Then move your feet forward, slightly less than one of your feet. You're trying to raise that spot as far up the wall as you possibly can, bringing your chin back in, giving yourself as many double chins as possible. I recommend a set of about 20 reps. मिस्टेक नंबर 5, माउथ ब्रीथिंग। मुंह से सांस लेना इज द मेन रीजन जिसके कारण आपके टीथ क्रुक्ड हो जाते हैं, जॉलाइन खराब हो जाती है एंड आपका फेस डेवलपमेंट नॉर्मल की जगह कुछ ऐसा होने लगता है। सो आज और अभी से माउथ ब्रीथिंग छोड़ दो और जितना हो सके नाक से सांस लेने की प्रैक्टिस करो। डे टाइम में तो माउथ ब्रीथिंग को रोकना आसान है, लेकिन रात में सोने समय हमें से ज्यादातर लोग मुंह से सांस लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और यही वन ऑफ द मेन रीजन है जिसके कारण मूविंग से उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। बेकुछ इंसान एक दिन में एवरेज 6 से 8 घंटे की नींद लेता है और 6 से 8 घंटा माउथ ब्रीथिंग, वो भी डेली बेसिस पे, हमारे फेस की सिमेट्री को खराब करने के लिए काफी है। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है,
रात को सोने से पहले अपने लिप पर माउथ टेपर लगाकर सो जाओ। शुरू में आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है, बट धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 6, बीइंग इनकंसिस्टेंट। काफ़ी सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है, मूविंग कितनी देर फॉलो करें, 10 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटा। तो देखो, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है जिसे आप 1 घंटा या 2 घंटा करके छोड़ दोगे। ये आपके माउथ का करेक्ट पोस्चर है जिसे आपको ऐसे ही रखना है थ्रू आउट द डे एंड हमेशा के लिए। मान लो आज से आपने मूविंग स्टार्ट की तो आपको अभी से आपका रेस्ट ऑफ द लाइफ ऐसे ही अपने माउथ पोस्चर को रखना है। मिस्टेक नंबर 7, एक्सपेक्टिंग मिराकल्स ओवरनाइट। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं आज से मूविंग स्टार्ट करूंगा और 10 दिन में या 1 महीने में मेरा फेस एकदम मॉडल की तरह दिखने लगेगा? तो आप भ्रम में हैं। मूविंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें आपको पेशेंस रखना होगा। हालांकि ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जिनको काफ़ी जल्दी रिजल्ट्स मिल गए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलता है। और फास्ट रिजल्ट के चक्कर में इधर उधर की चीज़ें ना करें, वरना आपका फेस कम्प्लीटली र्यून हो सकता है। ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो ज़्यादातर लोग मूविंग के टाइम करते हैं। तो अगर आप भी मूविंग से अपना फेस ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं बट आपको पता नहीं है कि मूविंग एग्जैक्टली फॉलो कैसे करते हैं, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको कम्प्लीटली गाइड किया है एकदम बेसिक से कि आप मूविंग कैसे कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।